नमस्कार, टाइम्स टाउन और भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। मेरी मौजूदगी इंदौर में और इंदौर से चर्चा कि हिंदू अत्याचार पर सवाल किया जाए तो कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर भग खड़े होते हैं, लेकिन वहीं गाजा फिलिस्तीन का बैग लेकर आ जाते हैं, सिर्फ फिलिस्तीन के नारे लगाए जाते हैं। वेनेजुएला की बात आती है, विदेश नीति का हवाला दिया जाता है। बांग्लादेश की बात आती है तो सरकार देख लेगी। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी और आपने तस्वीरें देखी कि संसद में किस तरीके से प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर आ जाती हैं, लेकिन उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जब सवाल पूछा जाता है, उठ रहे होते हैं तो दो शब्द बोल नहीं पाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ, क्या उसके पीछे विपक्ष मौका तलाश रहा है क्या। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूँ। अनुजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अमितोष पारिक बीएचपी के नेता और प्रवक्ता है, ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, आदिल हसन एमआईएम के नेता और प्रवक्ता, और डॉक्टर राजकुमार राजन है जो कि आरजेडी के नेता और प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चंद्रमोहन जी आपसे करता हूँ। सिंपल सा सवाल था, हिंदुओं की बातचीत थी कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, दो शब्द नहीं बोल पाए जयराम रमेश और वेणुगोपाल। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देश के अंदर बांग्लादेश के क्रिकेटर को हिंदू पार्टी के गृह मंत्री के पुत्र लेके आते हैं। सिंपल से सवाल में देश का एक अभिनेता शाहरुख खान उसे चुन लेता है, देश के हिंदू जागृत हो जाते हैं। लेकिन निकालने वाले कौन होते हैं? गृह मंत्री के पुत्र। लाने वाले कौन होते हैं? गृह मंत्री के पुत्र। हिंदू याद नहीं आते। सिंपल सा सवाल है कि मध्य प्रदेश के अंदर पानी से हिंदू मर जाते हैं, गृह मंत्री के और हमारे देश के प्रधानमंत्री सिंपल सी बात पे बोलते नहीं। वेनेजुएला के ऊपर कांग्रेस के कमेंट्स के ऊपर उनका गोदी मीडिया भी बोलेगा और भाजपा भी बोलेंगे, क्योंकि आज जो वेनेजुएला पे अमेरिका ने आक्रमण करा, चंद्रमोहन शर्मा जी, उसके ऊपर चंद्रमोहन शर्मा जी सुनिए सर, मीडिया किसी चैनल पर बैठकर और किसी भी चैनल को टैगिंग मत दिया करिए। मैं आपको फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ सर, आपको एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, किसी चैनल पर बैठकर टैगिंग मत दिया करिए, वरना फिर मैं पलट कर दूंगा। तो आपको, मुझे पता है आपको इस सवाल से बहुत दिक्कत हो गई है। आपकी भावनाएं मुस्तफिजुर रहमान के साथ ज्यादा है, लेकिन आपकी भावनाएं उस आदमी के साथ नहीं है जिसे बांग्लादेश में खुले कपड़े हटाकर उसे जला दिया गया। आपकी भावनाएं नहीं है। आप मुस्तफिजुर को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, फैसला अच्छा या बुरा, ये डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन आपसे पूछा गया कि भाई हिंदू के मरने पर सवाल था, तो आप मुस्तफिजुर रहमान को लेकर आते हैं। आप दोनों घटनाओं की तुलना एक सा कर देते हैं, आप दोनों को एक तराजू में तौल कर रख देते हैं। सर ये शर्मनाक है चंद्रमोहन जी। 30 सेकंड आपके साथ मेरी कई सौ डिबेट हो गई और कई सौ डिबेट में राकेश पांडे जी चिल्ला के हिंदुओं को बचाते रह गए। नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री ने आज तक नहीं सुना। हर स्टेट में हिंदू पे अत्याचार होते रहे। नहीं चंद्रमोहन जी, मैं चिल्लाकर इस देश के नागरिकों की बातचीत करता हूँ, इस देश के लोगों को बचाने का काम करता हूँ। आप नेता हैं जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जाकर अपने वोट बैंक के हिसाब से देखते हैं सर, और आपको मेरा चिल्लाना चुभेगा, आपको मेरा चिल्लाना चुभेगा। चंद्रमोहन जी जवाब क्यों ना दे, ये नहीं पूछेंगे। राहुल गांधी जवाब क्यों ना दे? चंद्रमोहन जी सुनिए, सोनिया गांधी जी, चंद्रमोहन जी सुनिए, एक तो सर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं नेताओं को नेतागिरी नहीं सिखाता हूँ, तो मुझे कोई पत्रकारिता मत सिखाया करे। आप बैठे होंगे अपने कमरे में चंद्रमोहन जी, नहीं हम आपको क्या सिखा रहे हैं, हम तो देश को में हूँ, और यहाँ पर पानी की जो समस्या हुई और जो आप लोग टैगिंग देते हैं सर, यहाँ पर सवाल पूछ रहा हूँ बीजेपी से, लेकिन वो आग पर पट्टी बात करा बैठेंगे, वो आप आग पर पट्टी बात कर बैठेंगे। लेकिन नहीं सर, एक चीज बहुत ऑब्जेक्शनेबल है और मैं इसको तो जाने नहीं दूंगा इस डिबेट से, और मैं इस लाइन को जाने नहीं दूंगा डिबेट से। चंद्रमोहन जी ये जान लीजिए। और अमितोष पारिक ये सवाल है कि बांग्लादेश में, सर मैं आ रहा हूं, बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को भारतीय सरकार रुकवा देगी। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। नहीं सर, ये बाद में डिसाइड होगा, ये बाद में डिसाइड होगा। भारतीय जनता पार्टी पहले डिसाइड ये होगा अमितोष पारिक, पहले अमितोष पारिक डिसाइड। अरे रुकिए चंद्रमोहन जी, कांग्रेस पार्टी का शो नहीं है सर, रुक जाइए। आप अमितोष पारिक से सवाल करने दीजिए। अमितोष पारिक, सवाल तो यही है कि भाई बांग्लादेश में हिंदू मरे और मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से निकाल दिया गया बीसीसीआई के कहने पर। ये दोनों घटनाएं एक सी हो सकती हैं, इन दोनों घटनाओं की तुलना की जा सकती है, ये कांग्रेस पार्टी को लग रहा है। राकेश भाई देखिए, कांग्रेस में खड़े
हो जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश हिंदू में नहीं। इंडियन म्यूटेड वॉइस अपने गाजा का इनका CWC की कमेटी में मैनिफेस्टो निकल जाता है, लेकिन बांग्लादेश हिंदू पे नहीं निकलेगा। गाजा फाइंड पीस इन कांग्रेस फॉरेन रिजोल्यूशन, लेकिन भारत में हो रहे और भारत के बाहर हो रहे हिंदू पे किसी अत्याचार पे नहीं बात करेंगे। शेख अलाउद्दीन और एके है बदरुद्दीन जिन्होंने हिंदू एट्रोसिटीज करी बांग्लादेश में, उनको भारत में पनाह दे दी कांग्रेस ने, बताइए। और जिसके साथ गठबंधन है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसको बहुत सेक्युलर मानते हैं, वो तो कहता है खुलेआम भारत में केरला में कि हम हिंदुओं को लटकाएंगे मंदिरों पे। लिंचिंग इन बांग्लादेश, न्यूयॉर्क टाइम्स जब लिखता है कि बांग्लादेश में लिंच हो रहा है लेकिन हिंदू पे चुप रहता है, तब कांग्रेस के चंद्रमोहन शर्मा कुछ नहीं बोलते। जब कतर के बैठा हुआ अल जजीरा बोल देता है दिस इज इस्लामोफोबिया, तब ये कुछ नहीं बोलते। लेकिन क्या हो रहा है, राजीव गांधी, एक रिपोर्ट में आपको बताता हूं, बड़ी गंभीरता से पढ़िएगा। राजीव गांधी थ्रू आउट हिंदू मोनार्की, नेपाल पेविंग वे फॉर कम्युनिस्ट चाइनीज क्लर्ड, ये उनकी हालत थी जब ये अपने कार्यकाल में थे, जब हिंदू मोनार्की के अगेंस्ट जाते थे। भारत की सड़कें कोलकाता गाजा के लिए चीखने लग जाती है, नियरली 200 प्रोटेस्टर इकट्ठे हो जाते हैं गाजा के लिए, फ्री पैलेस्टीन के स्लोगन लग जाते हैं मुंबई में, और ये सवाल करते हैं कि भाई गाजा के अंदर हो रहा है तो वेनेजुएला से क्या। लेकिन ये है कि जब ये देश के अंदर में हिंदुओं के नहीं हो, नहीं ये सब ठीक है, ये डिबेट का दूसरा हिस्सा है, ये डिबेट का दूसरा हिस्सा है। लेकिन आदिल हसन, क्या बांग्लादेश में हिंदू मरे और मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिलाया गया? मुस्तफिजुर रहमान के साथ क्या हुआ नहीं हुआ वो एक अलग डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं बांग्लादेश में हिंदुओं का मरना, उनके ऊपर लिंचिंग, उनका मर्डर, घरों को जला देना और मुस्तफिजुर रहमान का नहीं खेलना, क्या ये दोनों एक सा हो सकता है? और क्या इन दोनों की तुलना करना ठीक है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है? राकेश भाई, मैं तो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जिस दिन से शेख हसीना को नरेंद्र मोदी जी ने लाया, उसी दिन हमने कहा था ये मुसीबत मत खरीदिए, शेख हसीना को जाने दीजिए, दूसरे मुल्क में जाने दीजिए, आप ये मुसीबत मत खरीदिए। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या प्रेम है, अदानी के सेल्समैन इतना ज्यादा शेख हसीना को अपनी बहन मान लिए कि शेख हसीना को भारत में दे दिया, और उसका सैनूर नाम का एक आदमी जो एथिस्ट था उसको भी दे दिया। आपने देखा चर्च में किस तरीके से फादर से बदतमीजी उसने किया, फादर के साथ गाली गलौज किया चर्च में। मोदी जी उधर से चर्च जा रहे हैं, वेटिकन सिटी में पोप से मिल रहे हैं, और इधर उनका जो चिंटू पिंटू है वो नफरती चिंटू उनका कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भारत सरकार 120 करोड़ रुपया बांग्लादेश को दिए है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मोदी जी दिए हैं। जयशंकर खालिदा जिया में सबसे पहला ट्वीट मोदी जी करते हैं, जयशंकर को बोलते हैं, भेजते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक क्रिकेट के मामले में जय शाह पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवाते हैं ऑपरेशन सिंदूर में, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिन्ना के मजार पे अडवाणी जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। नवाज शरीफ क्या बिन बुलाए मोदी बिरयानी आदिल भाई आपसे सवाल क्या पूछा? भाजपा का आदिल भाई आपसे सवाल क्या पूछा? बांग्लादेश में हिंदुओं का मरना और मुस्तफिजुर रहमान का नहीं खेलने देना, ये इन दोनों की तुलना हो सकती है क्या? मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। सुन लीजिए राकेश भाई, जिस वहां पर जो हिंदू भाई है उन पर जो अत्याचार हुआ, उनके साथ जो बांग्लादेशी जो निर्मय हत्या हुई बांग्लादेश में, उससे सबसे पहले अगर कंडेम किसी ने किया उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। हमने पहले दिन बोला था ये मुसीबत मत खरीदिए। मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों की तुलना हो सकती है क्या आदिल? नहीं, कोई तुलना नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों की तुलना हो सकती है क्या? इंसान की जान से ज्यादा अहमियत कुछ नहीं हो सकता। राकेश भाई, ये तुलना करना शर्मनाक है कि नहीं है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आदिल हसन। सुनिए, मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो मैं आप इंसान की जान की कीमत से बड़ा कुछ नहीं हो सकता इंसानियत के लिए। ये बात विश्व हिंदू परिषद के लोगों को समझना चाहिए, जो जीएसआर का नारा लगवाते हैं जबरदस्ती, जो कमजोरों पर अत्याचार करते हैं। अब आप जो है कांग्रेस, नहीं आदिल भाई ये कौन सा प्रेम है? मैं पूछ रहा हूँ कि ये तुलना शर्मनाक है कि नहीं है? आप पूरा ज्ञान दे ले रहे हैं क्या? अरे बीच में इसको चुप कराइए ना, बीच में क्यों ही बोल रहा है, इसको चुप कराइए। भाई साहब ढंग से बात करिएगा, मेरे से ढंग से बात करिएगा, ढंग से बात करिएगा। राकेश भाई इनको बता दीजिए। अरे भीड़ में, अरे चुप, तुम्हारी जानता हूँ, चुप रहो, बिल्कुल चुप, क्यों औकात जानता हूँ। ढंग से बात करिए, मैं फैक्ट्स में बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स में बात करिए, और नहीं तो छोड़ के जाइए डिबेट। तुम्हारा नाम है राकेश पांडे नहीं क्या? राकेश भाई आप इनको चुप नहीं करा रहे इस भाषा के लिए? इसको चुप कराइए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। राकेश भाई एक मिनट, मैं बीच में आता हूँ, मैं बीच में आता हूँ। दोनों लोग प्लीज भाषा का ध्यान रखें। मैं सड़क पर खड़ा हूँ सर, लेकिन डिबेट ये सड़क की नहीं है, और पत्रकार सड़क पर खड़ा होकर सवाल करता है तो रुक जाइए, अभी रुक जाइए, और भाषा का दोनों लोग ध्यान रखें। और आदिल भाई ये औकात मत देखा करिए भाई, इसके लिए शो नहीं होता है डिबेट। वो नहीं होता। मैं पूछ रहा हूँ
कि कांग्रेस पार्टी तुलना कर रही है, आप इस पर बोलने की बजाय पूरी दुनिया का ज्ञान दे रहे हैं। सुनिए, मैंने साफ साफ बोल दिया, किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा दुनिया में कोई कीमत नहीं हो सकती है। उसकी वहां पे बांग्लादेशी पर, किसी हिंदू भाई पर अत्याचार हो रहा है, उसका सबसे ज्यादा कंडेम, सबसे ज्यादा उसके खिलाफ अगर बोलने वाले शख्स का नाम MIM है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मैंने मना किया था शेख हसीना को मत रखो, इस मुसीबत को मत कर दो। अदानी से पूछिए जाकर। फिर आप शेख हसीना पर जाएंगे, फिर आप शेख हसीना पर जाएंगे। सर प्लीज छोड़ दीजिए ना शेख हसीना, विदेश नीति। फिर जब आपके हिस्से का खेल नहीं है तो उधर छोड़ दीजिए। मेरे नेता नहीं है विदेश नीति आपके हिस्से का खेल। सर मेरे नेता स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने, हाँ तो स्टैंडिंग कमेटी में जाकर चर्चा करें भाई। लेकिन हाँ तो ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी में राय रखे, फैसले सरकार लेती है सर प्लीज। लेकिन अवनीश अवस्थी जी, मैं आता हूँ अमितोष आपके पास। अवनीश अवस्थी जी आदिल कह रहे हैं कि इंसानी जान की तुलना किसी भी चीज से ऊपर नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी कह रही है, तुलना कर रही है। तो ये कौन सी मजबूरी है, क्यों ऐसी तुलना हो रही है? राकेश जी, आप एक बात बताइए, ये कोई पहला अवसर नहीं है। अभी पहलगांव के हमले के समय, पहलगांव में जब यह आतंकी घटना हुई, उस पर कांग्रेसी नेताओं के क्या बयान थे? एक ने कहा आतंकवादियों के पास इतना टाइम थोड़ा होता है जो वो धर्म पूछ करके मारे। कांग्रेसी नेता ने कहा ये कांग्रेसी नेता का बयान था, जबकि वो खुद जिनके घर वाले लोग, जिनका मंगलसूत्र छीना गया वहां पर गोली मार करके, उनके पति को मार करके, वो खुद कह रहे कि हमसे पूछा गया, कलमा पढ़ने की बात की गई, उसके बावजूद कांग्रेसी नेता कह रहे थे। कोई पहली बात थोड़ा ना ये कोई। अब जितना कहिए, कश्मीर से 5 लाख हिंदू परिवार निकाले गए, इनमें से बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति है जो बोला था, सड़क पे आया था, उसने कहा था कि कश्मीरी हिंदुओं को भी एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए, उनको भी तलवार उठा लेनी चाहिए, बंदूक उठा लेनी चाहिए, स्टैंड गन उठा लेनी चाहिए। कहा था इनमें से किसी ने? कोई नहीं कहा था ना। ये तो कोई पहला अवसर नहीं है। आप जानते हैं, जब तेलंगाना का मुख्यमंत्री कहता है कि मुस्लिम इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज मुस्लिम, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये बात बड़ी साफ सी है इसमें। राकेश जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस जिस प्रकार से, जिस ब्लेडेंटली जो है हिंदुओं के विरुद्ध जिस तरीके का विश्वमन करती है, उसके बावजूद जो है वो हिंदू वोटों पर अपना अधिकार भी समझती है और दूसरों को कहती सांप्रदायिकता कर रहे हैं। कर्नाटक के वो मंत्री हैं जिन्होंने कहा था हिंदू शब्द का अर्थ इतना गंदा है कि मैं बता तक नहीं सकता, मैं बोल तक नहीं सकता। ये कहा था उन्होंने। ये है इस देश की स्थिति, वास्तविक स्थिति। तो राकेश जी, बड़ी साफ सी बात है, बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो तो बल्कि आप तो ये कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश और नेपाल में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। हिंदुस्तान में भी हिंदुओं को इस तरीके से पिटना चाहिए। बात इससे आगे तक है राजकुमार राजन, बात इससे आगे तक है। ये क्या वही मानसिकता है जो हिंदुत्व को बीमारी बताए? इसीलिए कांग्रेस को, आता हूँ चंद्रमोहन जी, आ रहा हूँ, एक बार सब लोग बोल ले। इसीलिए जयराम रमेश वेणुगोपाल जवाब नहीं दे पाए और यहाँ पर चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, मुस्तफिजुर को निकाल दिया, तुलना कर रहे हैं। तो ये वही मानसिकता है कि हिंदुत्व बीमारी है। राकेश जी, देखिए, मूल प्रश्न है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, सरकार का रुख क्या है? जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए शासनाधिकारी हैं, उनका दायित्व विपक्ष से बड़ा है। विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि एक समय ऐसा था कि पाकिस्तान को 2 फाक में मार दिया गया था, वह सत्ता पक्ष था। और आज का सत्ता पक्ष है, आज की सरकार है जो हिंदुओं के पैरोकार करती है। अगर हिंदुओं पर हमले होते हैं तो सरकार का रुख क्या है? सरकार की क्या स्पष्ट नीति है? क्या जो कुछ भी हमले हुए उसके प्रतिरोध में क्या किया गया? सरकार ने क्या निर्णय लिया गया? कोई ऐसा डिसीजन लिया, कोई निर्णय ऐसा लिया जो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो? सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। इसलिए मुझे यह संदेह है कि आप हिंदुवाद की बात करके हिंदुओं के ऊपर होने वाले हमले को राजनीतिक लाभ तो लेते हैं, राजनीतिक ध्रुवीकरण करते हैं, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो आप अच्छा एक बात राजन भाई एक बात बताइए, एक बात बताइए। आपने कहा ना, मैं अवनीश जी एक सेकंड, एक सवाल है फिर आप आइएगा। आपने कहा ना कि सरकार का दायित्व क्या है, सरकार फैसले लेती है। 71 में इस देश की सरकार ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आप मुझे बताइए उस समय विपक्ष ने क्या किया था? आप मुझे बताइए उस समय विपक्ष ने क्या किया था? तो आज विपक्ष, ऑपरेशन सिंदूर हुआ,
उसके बाद लगातार विपक्ष की सहमति दर्ज। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए राजन भाई, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। 1971 का विपक्ष और आज का विपक्ष, 1971 का विपक्ष और आज का विपक्ष, आप बताइए क्या किया था? बिल्कुल विपक्ष सरकार के अंतर्राष्ट्रीय 100% सहमति दर्ज कराती है और लगातार सहमति दर्ज करा रही है। जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के विरुद्ध में, अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ राजन भाई, जो आपसे पूछ रहा हूँ आप सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। मैं पूछ तो रहा हूँ कि उस समय के विपक्ष और इस समय के विपक्ष ने क्या किया था? विपक्ष था ही नहीं। क्या उस समय कभी विपक्ष कहता था नहीं साहब ये धर्म देखकर नहीं मारा गया? क्या उस समय कभी भी विपक्ष कहता था हिंदू तो एक बीमारी है? क्या उस समय कभी विपक्ष ने इसमें धर्म देखकर तुलना नहीं की थी? धार्मिक राजनीतिक ध्रुवीकरण करेंगे, हिंदूवाद की बात करेंगे, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा की बात जब आएगी आपकी नीति क्लियरिटी नहीं होती है। ऊपर से आरोप लगाएंगे विपक्ष पर, जो कार्य सत्ता पक्ष को करना चाहिए, जो सरकार को करना चाहिए, नीति बनानी चाहिए। फिर मैं तो आरोप कहाँ लगा रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ राजन जी, सवाल। चंद्रमोहन जी आऊंगा आपकी इस खैरात वाली बात पर, आऊंगा आपकी इस खैरात वाली बात पर कि 2 सीटें खैरात में दी गई और ममता काले, क्या स्पष्ट नहीं है? जी क्या स्पष्ट नहीं है? जी धन्यवाद राकेश जी, और उम्मीद करती हूँ कि सब लोग मुझे बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय है कांग्रेस पार्टी का हिंदुओं के प्रति जो नफरती आचरण है वो क्यों। कल कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े सीनियर नेता, दोनों महामंत्री हैं, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल, एक प्रश्न जब एक जिम्मेदार पत्रकार ने तमाम पत्रकारों के बिहाफ में पूछा कि बंगाल में जो माइनॉरिटी में हिंदू है वो मारा जा रहा है, उस पर आप क्या कहोगे, तो दोनों उठ करके चले गए। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने वो देखा और मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। उन दोनों के इस एटीट्यूड पर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो दोनों उन नेताजी के जूनियर नेता हैं जिन्होंने संसद के पटल पर, और मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूं, भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के, जिन्होंने संसद के पटल में खड़े होकर के तमाम सनातनी, तमाम हिंदुओं को बोला था कि हम सब हिंसक हैं, हम हिंसा करते हैं, हम नफरत फैलाते हैं, हम असत्य बोलते हैं। उन राहुल गांधी के वो नेता हैं जिन्होंने ये बोला था कि मंदिर में वो लोग जाते हैं जो महिलाओं को छेड़ते हैं। वो राहुल गांधी, वो गांधी परिवार उनका नेता है जो हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत रखता है कि जब देखो तब सनातन धर्म पर कुठाराघात करते हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने बोला था प्रभु श्री राम तो है ही नहीं, प्रभु श्री राम तो काल्पनिक है, उनको लेकर के वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। और जब प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार ने उसका बहिष्कार कर दिया। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग हिंदुओं के समर्थन, हिंदुओं के पक्ष में खड़े होंगे? कभी खड़े नहीं होंगे। अब 2-3 महत्वपूर्ण चीजें बोलना चाहती हूं। यहां पर यह बोला जा रहा है कि भैया विपक्ष से यह प्रश्न क्यों किया जा रहा है, सत्ता पक्ष से करना चाहिए, सत्ता विपक्ष क्यों बात करेगा बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में? तो क्या विपक्ष केवल गाजा के पक्ष में बात करेगा? विपक्ष गाजा के पक्ष में बात करेगा? विपक्ष की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पैलेस्टीन का चंद्रमोहन जी, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। लेकिन हिंदुओं के बारे में बात नहीं करोगे। क्यों बात नहीं करोगे भाई? 30 मोर सेकंड्स राकेश जी, 30 मोर सेकंड्स। मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से और तमाम विपक्ष से कि स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा शासन इस देश के अंदर कांग्रेस ने किया है ना, कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्या केवल उन्होंने माइनॉरिटीज के वोट के आधार पर किया है? क्या हम सनातनियों ने उनको वोट कब नहीं दिया, आज नहीं देते? पार्टी की तरफदारी करे, इतनी नफरत सनातन धर्म से क्यों है? इतनी नफरत हिंदुओं से क्यों है? को अपने मंत्री के एक बात कान खोल के सुनिए जो मैं हमेशा बोलती रही हूँ, सनातन। अच्छा रुक जाइए ममता काले, कुछ कह रहे हैं चंद्रमोहन जी, फिर मैं उनसे आता हूँ। नहीं कुछ कह रहे हैं, बोलिए क्या खैरात और पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए। ये मुस्तफिजुर, ये तुलना, सुनिए सर, सुनिए। आप लोग कहते हैं ना कि बार बार ये तुष्टिकरण वाला सवाल क्यों आ जाता है, तो सर आप हिंदुओं के मरने के सवाल पर आप मुस्तफिजुर से तुलना कर देंगे तो ये तुष्टिकरण ही है, पहली बात। दूसरी बात है, थोड़े दिन पहले राशिद अल्वी को वेनेजुएला में मौका दिखा था, वहां पर तुलना हो रही थी। देखिए राकेश पांडे जी, इसका सिंपल सा सीधा सा जवाब है, मैंने पहले भी बोला था कि इतनी डिबेट होने के बाद भी, राकेश पांडे जी के इतने प्रयास करने के बाद भी भारतीय सरकार ने आज तक हिंदुओं पे होने वाले अत्याचारों का जवाब नहीं दिया।
और एनसीबीआरबी का जो आंकड़ा है सरकार का 2014 से 19 तक का, उसके अंदर भी मैं बता रहा हूं टोटल पे 61% सुनिए जो अपराध है, चंद्रमोहन जी, थोड़ी सी तैयारी सर, सरकारी थोड़ी सी तैयारी। एमईए की प्रेस ब्रीफिंग आपने सुनी? गोरक्षा से एमईए के प्रवक्ता को आपने सुना या नहीं सुना? वो 80% दिखा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को आपने सुना कि नहीं सुना कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, जो हिंदू मारे जा रहे हैं, उन पर हमारी नजर है, उनकी हम निंदा करते हैं, हमारी नजर है, सही समय पर सही एक्शन लेंगे। ये आपने सुना कि नहीं सुना? अगर आपने नहीं सुना सर, तो आप कान बंद करके रखे रहिए, रुई डाल कर रखे रहिए, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। नहीं, हमने सुना, हम जिम्मेवार विपक्ष की तरह तभी तो प्रश्न करते हैं और तभी आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं और तभी डरते भी नहीं है। और आप कौन सी जिम्मेवारी? सरकार का प्रवक्ता ये कौन सी जिम्मेवारी है? क्योंकि उसको पता है विपक्ष। ये कौन सी जिम्मेवारी है भाई? भारतीय जनता पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं, वेनेजुएला में जाकर डेमोक्रेसी देखने लगते हैं। आपकी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं, 10 धड़े निकल रहे हैं, कह रहे हैं, नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी भी नहीं है जहां गृह मंत्री से प्रश्न पूछा जाए, वो गृह मंत्री ये कहे मेरी पार्टी है, मैं अपनी पार्टी को देखूंगा। एक प्रश्नकार पत्रकार बंगाल में प्रश्न पूछ रहा था ना, राकेश जी, एक चीज और याद आई, राकेश जी, कि भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी है। राहुल गांधी जी ऐसे जवाब नहीं देते हैं। आप उस कांग्रेस पार्टी के नेता हो जिन्होंने बोला था भगवा आतंकवाद। 26/11 में आपने बोला था कि जिन्होंने हमला किया वो भगवा लोग, भगवा पहने हुए लोग पुराना जानकार है। तो वहां से आप एक शब्द विजय वर्गीय के ऊपर बोल दीजिए। रुकिए ममता जी, रुकिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक को मजबूर किया गया दिल्ली के एक नेता, ठीक है। अवनिजेश सर, अवनिजेश जी के लिए क्यों अवनिजेश जी, इनकी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं, इनकी पार्टी के अंदर से सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद राशिद अल्वी ने कुछ दिन पहले कहा था, वेनेजुएला का उदाहरण देकर कहा था कि वहां पर जो चल रही है डेमोक्रेसी की लड़ाई, वैसे ही यहाँ पर राहुल गांधी डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, हम तुष्टीकरण पर सवाल पूछ दे तो इनको दिक्कत हो जाती है, और बांग्लादेश में हिंदुओं के मरने की तुलना मुस्तफिजुर से कर देते हैं। तो ये कौन सी परिभाषा आती है, कौन सा सेकुलरिज्म है, इस पर ये बोल नहीं पाते। राकेश जी, हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जो सीमा पार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर बोलेंगे। सीमा के इधर पश्चिम बंगाल में लगातार, मालदा में, वीरभूम में, मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से, नोआखाली में, संदेश खाली में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ व्यवहार किया गया, इनमें से कोई भी एक व्यक्ति बोला? एक व्यक्ति भी नहीं बोला था। नहीं बोला था ना, नहीं बोलेगा कभी भी। आप एक बताइए, इन्होंने किसी ने भी, कन्हैया लाल का सर तन से जुदा हुआ, इनमें से किसी ने कुछ बोला? ये तो बल्कि यहां तक कहते रहे, कसाब को कहते रहे, कसाब के हाथ में कलावा बांध के लाए थे ये, और पकड़ा गया जिंदा। अगर वो जिंदा नहीं पकड़ा गया होता, जिंदा पकड़ने के बावजूद भी कहते रहे कि ये तो हिंदुओं का आतंक है। समझौता एक्सप्रेस में ये किया, कर्नल पुरोहित, एक सेना के अफसर को 10 साल तक जेल में डाला इन्होंने। ये वो पार्टी है। आप हम कैसे एक्सपेक्ट कर लें इनसे, कैसे अपेक्षा रख लें इनसे भाई? ये नहीं बोलेंगे कभी भी, नहीं बोल सकते कभी भी। ये यहां से लेकर के कर्नाटक तक। कर्नाटक में अभी क्या हुआ आप एक बताइए। मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं। कर्नाटक में वहां पर दंगे हुए, पीएफआई ने किए, उन सारे पीएफआई के लोगों के साथ सिद्धरमैया सरकार ने उनसे आरोप वापस लिए, उनको जेल से बाहर छोड़ दिया, सारे उन पर आरोप खत्म कर दिए। ये पूछो इनसे, किया? वो समाजवादी पार्टी आज नहीं है, वो बनारस में जिन्होंने बम फोड़ा था उनको लेके पहुंच गई थी। एक बलात्कारी आपकी बेल से बाहर है, देखो। अच्छा, कुछ बोलिए, फिर आदिल और मैं अमितोष के पास जाता हूं। कारण बाहर आ जाता है, कोई शब्द आप बोल पाते हैं? अरे जो भी है उसका तो मैं तो खुलेआम विरोध करता हूं। मैं तो, आप जिस मर्जी, मैं मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, समझ गए ना? मैं ये नहीं कि किसी को बचा लूं और किसी को बोल दूं। ठीक। आदिल भाई, मौका तो सर हर कोई तलाश रहा है। आदिल भाई, कांग्रेस ने तलाशा, आप भी तलाश रहे हैं। सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं। उधर अमेरिका वेनेजुएला में क्या हुआ, तो वैसे ही कह रहे हैं कि भारत भी जाकर पाकिस्तान में घुस जाए। राकेश भाई, मैडम काले जो हैं अंकिता, राकेश भाई, अंकिता भंडारी पे नहीं बोलेंगी। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दो, बीजेपी का नेता है, उस पर नहीं बोलेगी। ममता काले नहीं बोलेगी, अविनाश अवस्थी नहीं बोलेगी, बिना तथ्यों की जानकारी नहीं बोलेगी, उसकी हिम्मत नहीं है बोलने की। सेंगर पे नहीं बोलेगी, से मुंह खोला है, जस्ट शट अप। सेंगर पे नहीं बोलेगी, स्प्रेड द लाइes, सेंगर पे नहीं बोल पाएगी। डू नॉट स्प्रेड द लाइes।
खबरदार। अच्छा, अब अंकिता भंडारी पर डिबेट चल रही है। आदिल, खबरदार, बख्शूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। नहीं, आदिल हसन अंकिता भंडारी पर डिबेट चल रही है। नहीं हूँ मैं, नहीं राकेश, ये नहीं चलेगा। अंकिता भंडारी पर डिबेट चल रही है। न्याय मांगा है और मांगती रहूंगी। यू जस्ट शट अप, यू जस्ट शट अप एंड ये क्या तरीका है? झूठ बोलना बंद कीजिए। हिंदी मत समझाओ। शर्म नहीं आती है आपको? शर्म नहीं आती है आपको? एक बेटी के ऊपर आप इस तरीके से राजनीति कर रहे हो। मैंने उस बेटी के लिए न्याय मांगा है, आज भी मांगा है, कल भी बात करी, आज सुबह भी बात करी, 2022 में भी बात इज्जत कर पा रहा है। आप जैसे लोगों की तरह नहीं हूँ मैं, ना मेरी घटिया सोच है, ना मैं घटिया राजनीति करती एक हूँ। माँ भारती के साथ इस देश की महिला। एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, पीछे सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। आदिल, पहले आप अमितोष से बातचीत के संपर्क में आपने औकात दिखाने की बात कही, फिर एक महिला पैनलिस्ट से आपको उनकी कोई बात नहीं अच्छी लगी तो आप इंटरप्ट करिए, लेकिन आप उनको भी औकात दिखाने लगे। ये औकात दिखाने का शो नहीं है भाई, ये समझिए इस बात को लेकर। ये औकात दिखाने का शो नहीं, सवाल जवाब का शो है। आप अपनी बात आक्रामक तरीके से तथ्यों के साथ रखिए, लेकिन ये औकात दिखाने का शो नहीं है, माफ करिए। यहाँ पर राष्ट्र की बातचीत होती है, राष्ट्रवाद में राष्ट्र से जुड़े मुद्दों की बातचीत होती है। अंकिता भंडारी आज का टॉपिक नहीं है। अंकिता भंडारी को न्याय मिले, ये हर कोई यहाँ पर बैठकर कोई नहीं कहेगा क्या न्याय मिले। बोलिए आदिल। अंकिता भंडारी के मुद्दे पर, सेंगर के मुद्दे पर तो अरे ठीक है, मांग करिए ना। अंकिता भंडारी पर डिबेट है, ये अंकिता भंडारी पर डिबेट है, ये अंकिता भंडारी पर डिबेट है। आपसे तुलना पर पूछ रहा हूँ, तुरंत भाग जा रहे हैं आप। बोलने में बुरा, आपको भी बुरा लग रहा है। राकेश भाई बोलने दो, बुलाए हो तो बोलने दो। राकेश भाई अवस्थी जी से पूछिए, बंगाल पे डिबेट है। बीसीसीआई क्यों अलाउ किया बांग्लादेश की टीम को? करने के लिए आए, आप शब्दों का प्रयोग करने के लिए आए आप यहाँ पर, अपने कुसंस्कार दिखाने के लिए आए आप यहाँ पर। आप इस पूरी डिबेट को डिरेल करने के लिए आए हैं। हिंदुओं की जो हत्या हो रही है उस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आदिल हसन, एक मिनट, ममता जी रुक जाइए, ममता काले रुक जाइए, ममता काले रुक जाइए। 30 सेकंड अनइंटरप्टेड आदिल को दीजिए और आदिल आप टॉपिक पर रहिएगा। प्लीज एक मिनट। क्या आदिल हसन, ये आपकी भाषा ठीक नहीं है। आदिल भाई, ये भाषा ठीक नहीं है। तुम क्या हो, औकात दिखा देंगे, ये भाषा ठीक नहीं है। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं अनइंटरप्टेड। पीसीआर कोई नहीं बीच में बोलेगा, लेकिन आदिल हसन आप टॉपिक पर रहिएगा। ठीक। राकेश भाई, बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ जो हुआ उसकी मजम्मत पहले दिन से हम करते हैं। हमने प्रधानमंत्री को बोला था, बिना बुलाए मेहमान को मत रखिए, मत शेख हसीना को रखिए, अदानी को बोलिए बांग्लादेश में बिजली नहीं बेचे। बिहार में मधुबनी में और बिहार में नवादा में मुसलमान देखकर पैंट खुलवा के मारा गया। वहां भाजपा की सरकार है, सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर है। अभी तक पुलिस ने जो मधुबनी में घटना हुआ, पुलिस ने नहीं पकड़ा। अभी तक कोई कंपनसेशन बिहार सरकार ने नहीं दिया। पैंट उतारकर, जात पूछकर, धर्म पूछकर मारा गया। और जो बांग्लादेश में वो हुआ, पहलगांव में हुआ, हमने सरकार का साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर में हम गए, जब सरकार बोली हम जाकर पूरे दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज किए। जब भी जरूरत पड़ेगी देश को हम अपनी जान दे देंगे। यही हमारा नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में ओवैसी ने जो पूरी दुनिया में किया, लोगों ने उसकी तारीफ की, लेकिन अमितोष पारिक उसकी आड़ में क्या तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण को जस्टिफाई कर देंगे? क्या उसकी आड़ में अगर यहाँ पर आदिल हसन के मुताबिक किसी की पैंट उतारकर चेकिंग हो गई, तो क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम को जस्टिफाई कर देंगे? क्या उसकी आड़ में मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया गया, उसकी तुलना कर देंगे और उसको भी जस्टिफाई कर देंगे? और वेनेजुएला में भी मौका तलाश लेंगे। सब आड़ में चल रहा है। राकेश भाई, देखिए, मैं आपकी डिबेट पे बहुत बार बैठा हूं और मेरा ये सम्मान भी है कि मैं सौभाग्य भी कि मैं बैठता हूं, लेकिन एमआईएम के कई प्रवक्ताओं के साथ में बैठा हूं। इतने बदतमीज और रूथलेस प्रवक्ता के साथ आज मैं पहली बार बैठा हूं, और इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए क्योंकि इनकी पार्टी का इतिहास ऐसा रहा है। पार्टी का इतिहास क्या है? अफजल गुरु को सपोर्ट करना। पार्टी का इतिहास क्या है? आईएसआईएस मॉड्यूल को सपोर्ट करना। पार्टी का इतिहास क्या है? निजाम। पार्टी का इतिहास क्या है? रजाकार। पार्टी का इतिहास क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार। पार्टी का स्टार क्या है? ऑपरेशन पोलो स्टार। पार्टी का इतिहास क्या है? लगातार तरीके से हैदराबाद के अगेंस्ट हिंदू महिलाओं को बलात्कार करते हुए इनकी पार्टी के रजाकार के लोग आए थे, इसलिए इनका आचरण ये है। अब मैं आता हूं कांग्रेस मैनिफेस्टो ने अपोर्ट किया, एक मैं टर्म पढ़ता हूं। रिस्टोर इंडिया ग्लोबल रेपुटेशन एज ए वॉइस ऑफ पीस एंड मॉडरेशन इन वर्ल्ड अफेयर्स। रिपेयर इंडिया इंटरनेशनल इमेज दैट हैज बीन डैमेज्ड by present government intolerance of dissent and suppression of human rights। फलस्तीन और हमस के केस में इनको ह्यूमन राइट्स दिख जाते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर बांग्लादेश हिंदू नहीं दिख रहे।
अब आप जो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, देखिए क्या हुआ, पूरा लेफ्टी सेक्युलर मीडिया खड़ा हो जाता है राकेश भाई। कैसे खड़ा होता है? गार्गी रावत बोलती है व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वी आर गिविंग टू बांग्लादेश, क्योंकि आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। राम गोवा बोलता है डिसीजन पॉलिसी एडवाइस हो गया भाई, अगर किसी स्पोर्ट्समैन को हटा दिया तो। सुषमनी हैदर क्या बोलते हैं, वो तो एक ही लेवल पे ले जाते हैं, इंडिया हैड नो बिजनेस ऑफ डिसअप्रूवल अगेंस्ट बांग्लादेशी हिंदूज। रशीदी यहाँ पे रशीद अलवी बोलता है कि एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। इब्राहिम मसूद ये बोल देता है, साजिद रशीद बोलता है कि हमें क्या लेना बांग्लादेश में क्या हो रहा है। एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू हिंदू बिकम्स एन इंटरनेशनल अफेयर, बट एवरीथिंग विच इज बिलोंग्स टू मुस्लिम बिकम एन इंटरनल ऑफ दी सेक्युलर सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल। और यही इस देश में हो रहा है। जो वेनेजुएला की स्पेलिंग सही से नहीं बोल पा रहे हो, वेनेजुएला की छाती ठोक रहे हैं। दिक्कत इस बात। ठीक, आदिल 30 सेकंड, फिर चंद्रमोहन जी 30 सेकंड। आदिल 30 सेकंड। भाई हमने जब भी हुआ बांग्लादेश पे अत्याचार, हमने बोला नरेंद्र मोदी सरकार से पूछिए बांग्लादेश को 120 करोड़ क्यों दिए हैं, अफगानिस्तान को, तालिबान को अभी भारत सरकार ने 700 करोड़ क्यों दिए। भाई आप इतना दुश्मन बोलते हैं, फिर पैसे से मदद क्यों करते हैं मोदी सरकार? फिर क्यों खालिदा जिया में जाकर विदेश मंत्री जाते हैं, मोदी जी ट्वीट करते हैं, आप ऐसा बात करते हैं, आप एक आदमी को टारगेट करते हैं। तो एमआईएम के दफ्तर से इस देश की फॉरेन पॉलिसी तय होगी। एमआईएम के दफ्तर से इस देश की फॉरेन पॉलिसी तय होगी। ये नहीं चलता है भाई, ये नहीं चलता है, ये नहीं चलता है। आदिल भाई, आदिल भाई आप सब पर सवाल उठाएंगे, अपने ऊपर सवाल का जवाब नहीं देंगे, ये नहीं चलता हम तो सवाल के लिए ये नहीं चलता है। अदानी की दरबारी नहीं चलेगी, मोदी जी जो सेल्समैन बन के जाते हैं ये नहीं चलेगी, देश विरोध करता है। चलिए 30 सेकंड चंद्रमोहन जी, फिर आखिरी में राजन जी। चंद्रमोहन जी 30 सेकंड प्लीज। अमितोष ने गंभीर सवाल उठाए हैं आप पर, प्लीज 30 सेकंड चंद्रमोहन जी। और ओबीसी की पार्टी का इस्तेमाल इलेक्शन में करना होगा तो बढ़िया सा होगा, भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिए। और अगर ओबीसी का इस्तेमाल देश के अंदर हिंदुओं के विपरीत करना होगा तो ऐसे जो लोग आके हिंदू संगठन के बैठ जाएंगे वो ओबीसी के लिए वार करेंगे और कांग्रेस पे वार करेंगे, हिंदू करेंगे और देश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार होगा। अवस्थी जी जैसे नेता भारत में हो रहे हिंदुओं के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, बांग्लादेश के ऊपर बोलेंगे और लगातार अत्याचार होते रहेंगे। उनकी प्राइम मिनिस्टर यहाँ रहेगी, विदेश मंत्री। ठीक है, चलिए सर, वक्त इतना ही है। माफी के साथ राजन जी दोबारा नहीं आ पाया आपके पास, माफी के साथ। लेकिन चंद्रमोहन जी सर प्लीज, जो ये तुलना आप कर रहे हैं ना, फिर आप लोग कहते हैं कि देखो क्या हो रहा है, क्यों हमसे ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए। MDH सुपर हिंग, शुद्धता का असली तड़का।